Hello students, good morning all of you. This is the second lecture of chapter 4, the right clothes to wear. In the last lecture, we were discuss about what type of clothes the early human being wear and why do we need clothes. Why do we need clothes means हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Because cloth protect us from dust, from heat of the sun, from the rain and from the cold and insect bite. So we need to wear clothes. Now let us continue with the next topic, material flow for clothes. Material means कौन से पदार्थ जो है हमें कपड़ों के लिए चाहिए होते हैं, किन से कपड़े हमारे बनते हैं. क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स. कपड़े जो है वो किससे बनते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं इसको, या मैन मेड, जिसको सिंथेटिक मीन्स जिनमें केमिकल ऐड करके, रासायनिक पदार्थ ऐड करके बनाते हैं, हम उनको सिंथेटिक क्लोथ्स या सिंथेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको. Then the first one is natural fiber. What do you mean by natural fiber? Natural fiber are made from part of plant और एनिमल्स. जो प्राकृतिक फाइबर है, प्राकृतिक जो धागे हैं, एक तरह का स्ट्रैंड होता है, धागा होता है, ये किससे बने होते हैं? फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स. जानवर, पेड़ और जानवर के पार्ट से बने होते हैं. वी गेट फाइबर लाइक कॉटन, जूट एंड लिनन फ्रॉम प्लांट्स. कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं? कौन कौन से फाइबर? कॉटन, जूट एंड लिनन. ये कपड़े फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. वी गेट फाइबर लाइक वूल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल्स. और एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? वूल, सिल्क एंड फर. ऊन वगैरह, ऊन, सिल्क और जो फर जो होती है जिससे स्वेटर वगैरह बनती है हमारी, वो किससे मिलते हैं? हमें एनिमल्स से मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम फाइबर भी बोलते हैं इसको, जो कि हम केमिकल ऐड करके बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन, रेयन एंड पॉलिएस्टर आर नॉट फाउंड इन नेचर. जो कृत्रिम फाइबर होते हैं हमारे, जैसे कि नाइलॉन है, रेयन है एंड पॉलिएस्टर है, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स. इनको आर्टिफिशियली यानी कि हम लोग खुद बनाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फैब्रिक्स भी कहते हैं. दीज फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री. स्ट्रेचेबल का मीन्स उनको थोड़ा वो खींचते हैं, खींच सकते हैं उनको. वाटरप्रूफ यानी कि पानी जो है वो पानी में अंदर उनके नहीं जा पाता है. एंड रिंकल फ्री, सिलवटें जो होती हैं उनके अंदर नहीं पड़ती हैं, वो रिंकल फ्री होते हैं. दे ड्राई वेरी क्विकली, जल्दी से सूख जाते हैं सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स आर नॉन पोरस. नॉन पोरस का मीन्स होता है, जैसे कॉटन के जो कपड़े होते हैं हमारे, वो पोरस होते हैं. इट मीन्स एयर जो है वो इजीली पास आउट हो जाती है और इस वजह से स्वेटिंग को एब्जॉर्व कर लेते हैं और स्वेट जो हमारे सूखते हैं, पसीनों को एब्जॉर्व कर लेते हैं. बट सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं हमारे नॉन पोरस होते हैं, यानी कि पोर्स जो है वो होते ही नहीं है या बहुत छोटे होते हैं. नेक्स्ट वन इज द क्लोथ्स वी वियर. जो कपड़े हम पहनते हैं. इन हॉट वेदर वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. जो गर्म मौसम होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. कॉटन मीन्स कपास होता है, यानी कि सूती कपड़े जो है हम वो पहनते हैं. कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं गर्म मौसम में. कॉटन क्लोथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को, एस्केप मीन्स छोड़ना, लीव करना, हमारी बॉडी से बॉडी को छोड़ने के लिए अलाउ कर देते हैं, यानी कि बॉडी की हीट जो बाहर आ जाती है, इसलिए हमें क्या होता है, इतनी गर्मी उनके अंदर नहीं लगती है. कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो. और जो पसीने, स्वेट जो हमारे गर्मियों में आते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कॉटन क्लॉथ से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स शूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल. वाइट और लाइट कलर के, सफ़ेद और हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो गर्म मौसम में हमें शूट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो लाइट या वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो मोस्टली लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी से वापस दूर भेजना. तो उससे हमारी बॉडी को हीट कम मिलती है और हमारी बॉडी जो है थोड़ी ठंडी रहती है. जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, ब्लैक या डार्क कलर कपड़े
वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है। तो डार्क और लाइट कलर जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं हमारे, उसमें हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इन कोल्ड वेदर वी वियर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। ठंडे मौसम में हम लोग वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, और ऊनी कपड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। People living in different region wear different types of clothes depending on the climate and the tradition of the region. जो लोग अलग अलग डिफरेंट रीजन में, अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ये डिपेंड करता है और किस पर निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है एंड ट्रेडिशन, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है, और ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा कैसी है उस क्षेत्र की, उस पर डिपेंड करता है। The dress of a person living in Srinagar will be different from that of a person living in Chennai. जो ड्रेस है, कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, कोई भी एक पर्सन जो श्रीनगर में रहता है, वो उसका ड्रेस सेंस अलग होता है द पीपल लिविंग इन चेन्नई। एक इंसान अगर चेन्नई में रहता है और एक इंसान श्रीनगर में रहता है, तो उन दोनों के जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस है, कपड़े हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। People living in different countries wear different types of clothes. अलग अलग देश में, डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश में रहने वाले लोग वियर करते हैं, पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग तरह के कपड़े वो पहनते हैं। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वियर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन वेयर दे लिव। अब वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, वो किस क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र का मौसम जो है वो कैसा है। Some of these clothes have become नेशनल ड्रेसेस, और उनमें से कुछ कपड़े जो क्या है वो उनकी राष्ट्रीय परिधान भी बन जाता है, राष्ट्रीय या नेशनल ड्रेस भी बन जाती है। द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज द साड़ी एंड दैट ऑफ ए जापानीज वुमेन इज किमोनो। क्या कहते हैं कि हमारी जो इंडिया की नेशनल ड्रेस है वुमेन की, वो साड़ी है, और जापानीज वुमेन जो उनकी क्या ड्रेस है, किमोनो। दिस इज साड़ी एंड दिस इज किमोनो। ये देखिए, ये जापान जो है उसके जापानीज वुमेन की नेशनल ड्रेस है, और ये हमारी इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस है। पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क। अब अलग अलग काम करने वाले लोग भी, स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम करने वाला जो लोग हैं, उनके कपड़े भी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर एंड नर्सेस वियर वाइट क्लोथ्स। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं और नर्स होती हैं, वो सफ़ेद कोट पहनते हैं, सफ़ेद कलर का कोट पहनते हैं। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल। और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो ओवरऑल यानी कि उनकी पूरी बॉडी कवर रहती है, पूरी बॉडी को कवर करके करने वाले ऐसे कपड़े पहनते हैं वो। ए सोल्जर वियर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल सो दैट इट इज डज नॉट टीयर इजीली। और जो सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, वो किस तरह की यूनिफॉर्म पहनता है, किस तरह की ड्रेस पहनता है, जो काफ़ी टफ मटेरियल से, हार्ड मटेरियल से बनी होती है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से टीयर ना हो, जल्दी से फटे ना। यू वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल सो दैट यू कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। आप लोगों को जो स्कूल की ड्रेस दी जाती है, जो आप लोग स्कूल की ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस से क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या पहचाना जाता है कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप you understand it. Thanks. Have a good day.